नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब टी मोटाई की के तथा के प्रावर्तनांक की पदार्थ भरी हो तो उसकी धारिता क्या होगी। तो आइए देखते हैं। हमने दो समांतर प्लेटें ए बी और सी डी ले रखी है, जिनका जो क्षेत्रफल है वो ये है और इन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब इसमें दो माध्यम हो गई, समांतर प्लेटों के बीच में दूरी जो है वो डी है और इसमें दो माध्यम हो गई, एक तो के प्रावर्तनांक वाली पट्टी हो गई आपकी टी मोटाई की और एक वायु हो गई। तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेटों के अंदर होगी वो अलग अलग होगी। इसमें इस माध्यम में प्रावर्तनांक वाले माध्यम में अलग होगी और वायु में अलग। तो प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट जो होगी वो इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ये होगा और परावर्तनांक माध्यम में जो होगा वो ई इक्वल टू होगा हमारा क्यू बटा के एप्सिलॉन 0 इंटू ये होगा। अब क्या होगी, सबसे पहले हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए C बराबर क्यू बटा वी होती है। अब हमको B पता होना चाहिए। क्यू तो पता है कि इनके प्लेटों पर जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है तथा आवेश सिग्मा इक्वल टू जो होती है वो हमारी क्यू बटा ये होती है। अब B कैसे ज्ञात होगी, तो V इक्वल टू जो होता है V इक्वल टू होता है E इंटू डी। डी क्या है, दूरी। अब यहाँ दो प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखते हैं, सबसे पहले पूरी दूरी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, लेकिन वायु कितने दूरी में है, तो वायु टी मोटाई घटा दो भाई, टी जितनी यहाँ से यहाँ घटा दो और बाकी सब वायु है। तो आपकी जो V होगी वो इक्वल टू होगी B इक्वल टू आपकी ई नॉट इक्वल टू क्या होगी D माइनस टी प्लस, अब भाई इसी में तो ये भी तो है, तो टोटल विभव चाहिए कुल, तो इसकी वजह से जो विभव उत्पन्न होगी उसके लिए फार्मूला E है और मोटाई कितनी है के प्रावर्तनांक वाली पट्टी की T है तो ई टी हो जाएगी। अब क्या होगा, हम लोग ई का मान रख लेते हैं, तो B इक्वल टू ई का जब मान रखेंगे तो ई का मान आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस जो हमारी ई की मान है वो क्या है क्यू बटा उसके बाद में के एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में कॉमन है, तो अब हम इसको कॉमन लेंगे तो B इक्वल टू मिलेगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए और ये बच जाएगा D माइनस टी और प्लस इसमें क्या बचेगा आपका T बटा के बचेगा। Q बटा एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिए तो T बटा के ये प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारी V की मान हो गई। अब हमारी जो Q इक्वल टू है मतलब C Q अपान V, तो V का मान उठा के यहाँ से रख दो तो C इक्वल टू हो जाएगी Q बटा आपका Q बटा एप्सिलॉन नॉट ए, फिर उसके बाद में D माइनस टी प्लस टी अपान के। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, तो कहाँ लिख दें, यहाँ देखते हैं C इक्वल टू हो जाएगी Q बटा एप्सिलॉन नॉट ए अपान हो जाएगा Q, देखते हैं आ रहा है फ्रेम में, नहीं आ रहा है, Q बटा D माइनस टी और प्लस टी अपान के। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगी एप्सिलॉन ए बटा D माइनस टी
प्लस टी अपॉन के। मेरे प्यारे साथियों, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। क्या ज्ञात करने का फार्मूला प्राप्त हो गया? जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में टी मोटाई तथा के परावर्तकांक वाली पदार्थ भरी हो तो धारिता C इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र 2 है, तो समांतर प्लेट रखी है AB और CD जिनका क्षेत्रफल ये है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब क्या है कि C बराबर Q बटा V होती है, तो इस प्लेट और इनके बीच की दूरी D है, तो इस प्लेटों के बीच में विभव क्या होगी, उस विभव को हमने ज्ञात करना है। तो विभव बराबर B इक्वल टू E इंटू डी होती है, तो हमें ये पता करना है। अब यहाँ माध्यम अलग अलग हैं, तो जो जिसमें वायु है उसमें जो E होगी वो E नॉट माना गया है जिसमें वायु है। Q बटा एप्सिलॉन नॉट ये हो गई। और परावर्तकांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है परावर्तकांक माध्यम में बस केवल दोनों में अंतर ही होता है कि के जो परावर्तकांक होती है उससे नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें घट जाती है। तो E इक्वल टू क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। अब B इक्वल टू ई नॉट, मतलब दोनों में विभव होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, बशर्ते E इंटू डी। कितनी मोटाई में वायु है तो पूरी टोटल दूरी जो है D है, और T मोटाई में परावर्तकांक है तो T घटा दिए, तो ये हो गया आपका E नॉट डी माइनस टी प्लस E जो है ये परावर्तकांक पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसकी मोटाई T है, तो T हो गया। अब E नॉट की मान यहाँ से रख दिए और E की मान यहाँ से रख दिए। अब Q बटा एप्सिलॉन नॉट A, ये दोनों में कॉमन मैंने ले लिया, तो ये यहाँ D माइनस टी बच रहा है और यहाँ T ऊपर बच गया और नीचे K बच गया, तो T बटा K। अब हमारी जो C होती है वो Q अपान B होती है। अब हमने क्या किया, B का मान यहाँ से उठा के रख दिया, एप्सिलॉन नॉट A यहाँ ऊपर चला गया, ठीक, क्योंकि ये बटे में है भिन्न तो ऊपर जाएगा। फिर क्या हुआ, Q से Q कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बटा D माइनस टी प्लस T अपान K।